नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हालांकि अभी तिथियां दूर हैं, तैयारी तेज है, सियासत तेज है, लेकिन इस बीच एक बड़ा पूर्वानुमान आया है और इस पूर्वानुमान के आने के बाद तमाम तरह की सियासत तेज हो गई है। ये पूर्वानुमान कैसा है और ये जो आकलन है या फिर इसे भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, इस भविष्यवाणी इस भविष्यवाणी का असर जमीन पर कितना हो सकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी भविष्यवाणी या बड़ा पूर्वानुमान है, जिसे आमतौर पर पॉलिटिक्स में जाना जाता है फलोदी सट्टा बाजार के नाम से। फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित फलौदी शहर है, जो राजस्थान के जोधपुर से करीब 140-42 किलोमीटर दूर है। और इस शहर को खास तौर पर नमक और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उद्योग से जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो फलौदी सट्टा बाजार है वो इतना मशहूर है देश की पॉलिटिक्स में कि देश की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव को लेकर अगर फलौदी सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणी हो जाती है वो सही निकलती है। वो बहुत कम ऐसा हुआ होगा कभी कि फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी गलत साबित हुई हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से बड़ी भविष्यवाणी सामने आ गई है, जिसके बाद सियासत तेज हो चुकी है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले दर्शकों को दिखाएंगे कि फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी क्या कहती है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, और उसके बाद इस भविष्यवाणी का जमीन पर कितना असर दिखाई दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार जुहैर तुराबी जी। अभी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनूप जी, धन्यवाद। अभी हम फलौदी सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। मेन दो पॉइंट हम दिखाना चाहेंगे पहले और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर फलौदी सट्टा बाजार को दावा है, भविष्यवाणी है कि आम आदमी पार्टी की सीटों में भारी गिरावट होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर यह भविष्यवाणी हुई है। इसका पूर्वानुमान और असर क्या होगा, आगे हम दिखाते हैं। जो डिटेल है फलौदी सट्टा बाजार का, जो दावा है उसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन बहुत कम बहुमत के साथ। 37 से लेकर 39 सीटें आ रही हैं फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में यह बहुमत है, लेकिन जिस तरह का बहुमत पहले केजरीवाल को मिला है उससे बहुत कम पीछे जाती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो बीजेपी की अभी 8 सीटें वहां पर है। बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में होती जा रही है। 27 से 30 सीटें बीजेपी की आ सकती है, यानी 27 से 30 सीटें। और कांग्रेस अस्तित्व बचाती भी नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार का दावा है 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। ये है फलौदी सट्टा बाजार का दावा। तो रावी जी कैसे देखते हैं इस सट्टा बाजार के इस दावे को और दिल्ली विधानसभा चुनाव की हकीकत को? अनूप जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को डिस्क्लेमर एक दे दें कि देखिए, हम ना ये चैनल और ना हम लोग सट्टा सट्टा बाजार को जो है उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। ये एक पर्पस सिर्फ इसका यही है कि एक जानकारी आई है, एक सूचना इस तरीके की मार्केट में आई है और उस पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। हमारा कोई भी नजरिया जो है सट्टा बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो जिस तरीके से जो डेटा आया है सट्टा बाजार का, फलौदी सट्टा बाजार, ये काफी फेमस सट्टा बाजार है और इसकी ये हमेशा चर्चाओं में रहता है और खासतौर से चुनाव के समय तो फलौदी सट्टा बाजार जो है ये चर्चा में रहता है। तो अभी जो दिल्ली का जिस तरीके से चीजें आई हैं, वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मीडिया में तमाम कयास आराइयाँ चल रही हैं, कयासबाजी चल रही है, किस तरीके से वहाँ इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही संघर्ष की स्थिति है। मुझे लगता है कि उसी का आकलन करते हुए फलौदी सट्टा बाजार में जो भी उतार-चढ़ाव हो रहा है, वो उसी उसी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी तमाम आरोपों से घिरी हुई है, उसके कई नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोप में
शराब नीति घोटाले में जेल में बंद थे और कई अभी भी जेल में हैं और बहुत तगड़े-तगड़े उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में सीएजी की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो है घाटा दिल्ली की शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को हुआ है। तो कुल मिला के जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक जो अपनी जो है स्वच्छ छवि लेके चल रही थी और वो अन्ना आंदोलन के बाद एक जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद जो है जन्मी एक पार्टी थी और अपने आप को डिफरेंट पार्टी के रूप में स्थापित कर रही थी, आम आदमी के हितैषी पार्टी के रूप में। लेकिन जिस तरीके से उसकी छवि पिछले 2 सालों में धूमिल हुई है और उसके नेता जो है जेल की यात्रा किए हैं, तो उसके बाद फिर ये संघर्ष की स्थिति उनके लिए कठिन समय की जो है बात कही जा रही थी और ये कठिन समय उनके लिए वाक़ई में इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है जो धरातल पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी सहयोगी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में एक साथ दोनों पार्टियाँ चुनाव लड़ी थीं, लेकिन इस बार ये गठबंधन ज़मीन पे नहीं है, दोनों पार्टियाँ अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से टक्कर दे रही है और वो वही आरोप लगा रही है बल्कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी से ज़्यादा वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रामक है और जो आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा है जो अरविंद केजरीवाल उनको उनको तो देशद्रोही भी बता चुकी है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी अपनी अपनी ज़मीन जो खिसक चुकी है, जो उसका वोट बैंक था वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में चला गया है, तो वो अपने अपने जद्दोजहद में लगी है कि वो अपने वोट बैंक को किसी तरीके से हासिल करे। उनको कांग्रेस को भी पता है कि वो दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी जद्दोजहद यही है कि वो अपना वोट परसेंटेज जो है, वोट शेयर, वो उसको किसी हिसाब से बढ़ा के 5 से 8% के बीच में वो कर ले, चूँकि पिछली बार और भी कम था। तो कुल मिला के जो फरौदी सट्टा बाज़ार की इस बार की जो भविष्यवाणी है वो कांग्रेस के लिए भी एक हिसाब से देखा जाए कि पिछली बार वो शून्य पर थी, इस बार 1 से 3 सीटों का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। इसी तरीके से बीजेपी को भी बहुत तगड़ी जो है और कई किसी पिछले एक एक हफ्ता पहले अगर फलौदी की बात की जाए तो वो 35 सीटें लगभग डिक्लेयर सीटें जो उनका नाम तक उन्होंने बता दिया था फलौदी सट्टा बाज़ार ने कि वो 35 सीटें जो है बीजेपी को दे रहे थे। लेकिन अभी अब जो है कल की जो ताज़ा जो आया है उनका आंकड़ा उसमें कुछ सीटें उनकी घट गई हैं और वो 29 27-29 सीटों के बीच में जो है उनका मामला बन रहा है। आम आदमी पार्टी को भी 36 से 39 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कुल मिला के ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष बहुत तगड़ा है और जो इस बार की लड़ाई है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। ज़मीन पे संघर्ष बहुत तगड़ा होगा और चुनाव बहुत ही नेक टू नेक होने की संभावना पूरी तरीके से इस समय जो दिखाई दे रही है दिल्ली की, वो उसी तरीके की। कांग्रेस पार्टी तो राबी जी 3 से 4 सीटें या 2 सीटें सट्टा बाजार कहता है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में जो उपयोगिता है उस पर बात करते हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी उसमें किसको नुकसान पहुंचाती दिख रही है और किसको फायदा होगा कांग्रेस पार्टी के थोड़ा मजबूत होने से? देखिए दिल्ली में चूँकि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक रहा है वो अल्पसंख्यक और जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं, उनको वो मूलतः कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। कुछ जो सिख समुदाय के लोग भी जो है उनको अच्छा खासा वोट करते रहे। तो वो वोट पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। अगर वो वोट शिफ्ट होता है, तो इससे सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और बीजेपी बहुत ही कम भले ही कम मार्जिन के साथ उन सीटों को जीत सकती है जिसमें आम आदमी पार्टी कम मार्जिन से सीटें जीती थी। तो वहाँ पे बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। अगर जो अभी पिछले भी डिबेट में हम लोगों का ज़िक्र हुआ था कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह के मामले में उनकी
अंत्येष्टि के मामले में जिस तरीके से जो भी आरोप लगे हो बीजेपी पे कांग्रेस ने लगाए हो, लेकिन उसका फायदा जहां तक उम्मीद की जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है, कि बीजेपी की नाराजगी का फायदा आम आदमी को पार्टी को मिल सकता है। तो अगर उधर से अगर कुछ नुकसान होता है तो इधर से उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। लेकिन ये अब क्षतिपूर्ति कितनी होगी, ये बहुत अभी देखने वाली बात होगी। अगर क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो बीजेपी को गेन होने वाला है और आम आदमी पार्टी को वहां पे लॉस होने वाला है। इससे आम आदमी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल की छवि की अगर बात करें, पहले 2 चुनावों के समय बहुत अच्छी छवि केजरीवाल की बनी हुई थी और यही वजह थी कांग्रेस पार्टी हारी। बीजेपी पिछले चुनाव में भी बीजेपी का भी सफाया हो गया था, वहां बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो बहुत खराब बना दी गई है, हम यूँ कहें, या फिर उन पर जो आरोप लगे हैं वो जैसे हैं उस वजह से खराब हो गई है। खास तौर पर बीजेपी का जो पूरा आईटी सेल है या भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेताओं ने इस तरह की छवि बनाई है। और अब एक बाइट आई अन्ना हजारे की, जो अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं। छोटी सी बाइट है, वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। विनती है, अपना वोट देते समय जिसको वोट देना वो आदमी कौन है उसको देखो। दृश्यशील है, निष्कलंक है, त्यागी है, समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को वोटिंग करो। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था चरित्र को संभालो। कहते गया, शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी लगाती थी। अब वही अन्ना हजारे भी दिल्ली के चुनाव मैदान के बीच में आ गए, उन्होंने भी बयान दे दिया और केजरीवाल को बता दिया कि वो शराब के पैसे के नशे में डूब गए और भ्रष्ट हो गए। तो ये जो छवि खराब हुई अरविंद केजरीवाल, क्या आपको लगता है इस छवि के खराब होने का ही असर है कि उनकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम दिल्ली में दिखता है और लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो दोबारा सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, छवि का भी फर्क पड़ा है। जरूर पढ़े लिखे लोग जो राजनीति को समझते हैं वो जरूर इससे प्रभावित होंगे। लेकिन कुछ समीकरण की भी बात हो रही है कि तमाम समीकरण बदले हैं और कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक रूप से वहां पे चुनाव लड़ रही है, उसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हो रहा है। उसका ही वोट बैंक उससे जो छिटकेगा। जितना भी कांग्रेस को गेन होगा वो आम आदमी पार्टी को लॉस होगा। तो यही कारण है कि शायद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल 1 सीट की जगह 2 सीट से चुनाव लड़े, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। इनके लिए कोई सेफ सीट भी ढूंढी जा रही है, क्योंकि वहां पे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा दो दो जो है मजबूत कैंडिडेट, शायद प्रवेश वर्मा ही तो लड़े ना वहां पे। हाँ 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 हाँ। तो 2 मजबूत कैंडिडेट हैं वहां पे, तो उनके लिए भी एक सेफ सीट तलाशने की जो है बात हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात की जो है डर है कि उनका जो है जमीन कहीं ना कहीं खिसक चुका है। दूसरी चीज ये है कि फलौदी सट्टा बाजार की जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो वो हर बार बिल्कुल एक्यूरेट साबित नहीं हुआ है। आपको बताया अनुप जी की 2015 का जब चुनाव हुआ था, तो इसी फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 45 सीटें जो है दी थी और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें और उसके अलावा जो रिमेनिंग सीट थी वो कांग्रेस को दी थी। लेकिन जब मतदान से पहले ये ऐसी स्थिति थी, फिर बाद में फलौदी सट्टा बाजार ने चेंज किया अपना रुख और 39 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी और बाकी जो है बीजेपी और कांग्रेस को। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स जो है क्लीन स्वीप किया था, 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में जीता था।
तो ये कह सकते हैं कि ये फरौदी सट्टा बाजार पूरी तरीके से वहाँ पे विफल रहा था। इसी तरीके से 2020 का जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, तब भी आम आदमी पार्टी को जो सीटें फरौदी सट्टा बाजार की तरफ से मैक्सिमम दी गई, वो जो है वहाँ तक नहीं थी और वो 63 सीटों पे जो है चुनाव जीती थी, 62 या 63 सीटों पे। तो कुल मिला के जो है लोकसभा चुनाव में फरौदी सट्टा बाजार का पिछला जो पूर्वानुमान था, वो कहीं थोड़ा बहुत नज़दीक था। लेकिन विधानसभा के चुनाव में फरौदी सट्टा बाजार पूरी तरीके से अभी तक चुनाव नतीजों के बिल्कुल करीब नहीं रहा है। जो पिछला 2 चुनाव बीता है, 2015 का, 2020 का, उसमें कहीं पे भी वो नतीजों के आस-पास भी नहीं रहा है। इसलिए फरौदी सट्टा बाजार को हम लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, लोकसभा के चुनाव के में भी जब शुरुआत में अ, उनको 330 से 333 सीटें दे रहा था एनडीए गठबंधन को, फिर बाद में वो 240-43 पे पहुंच गया। लेकिन जब नतीजा आया तो उसका उलट आया, 270 की भी संख्या जो है बीजेपी पार नहीं कर पाई, 240 पे ही सिमट गई। तो ये कह सकते, हाँ, भले ही लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, उसमें जो दिल्ली की लोकसभा की सीटें थी, उसमें थोड़ा हद तक फरौदी सट्टा बाजार का जो आकलन था, वो थोड़ा बहुत उसके नज़दीक ज़रूर रहा। लेकिन ओवरऑल जो उनका जो आकलन था फरौदी सट्टा बाजार का, वो बिल्कुल धराशायी हो गया। तो इस सट्टा बाजार के बिना पे हम चुनाव के नतीजों की जो है का जो है आकलन, अगर कहिए कि उसका नतीजा निकालें, तो ये मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। और ये चुनाव चुनाव होता है, सट्टा होता है। सट्टे की बुनियाद पे जो है हम चुनाव का जो है नतीजों का जो है उसके परिणाम की वो अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो है कि उसकी अपेक्षा की जाए कि उसी तरीके के जो चुनाव परिणाम भी होंगे, तो वैसा नहीं हो सकता है। सट्टा सट्टा होता है और चुनाव चुनाव होता है। बिल्कुल सही बात है तुरावी जी। पहले भी आपने डिस्क्लेमर दिया, एक वैधानिक चेतावनी दे दी कि हमारा मकसद सट्टा बाजार या फरौदी सट्टे को प्रोत्साहित करना है, उनके कार्यों का समर्थन करना नहीं है। हम चर्चा कर रहे थे जो उनकी तरफ से आंकड़े आए, उनकी तरफ से जो चुनाव को लेकर एक आकलन जारी किया गया है, एक भविष्यवाणी की गई, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। और हमारी कोशिश है कि हम चुनाव, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसका जो निष्पक्ष नजरिया है वो दर्शकों के सामने रख सकें। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तुरावी जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और कार्यक्रम में आपने विचार रखे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार जो है तुरावी जी। उन्होंने फरौदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं, जो उनका सर्वे है, या फिर हम कहें कि जो उनकी भविष्यवाणी और पूर्वानुमान है, वो कितना सही साबित हो सकता है, इस पर तमाम सारे विचार रखे। देखेंगे आगे फरौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है, क्या वो विधानसभा चुनाव दिल्ली में कुछ हद तक सही साबित होता है या फिर परिणाम इससे उलट आते हैं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी बड़े और अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।